Good morning, children. I am Mrs. Shivisha from Study Hall Education Foundation. As you all know, I teach mass communication for senior secondary level. Our subject code is 335. So, as we have done with module 4, that is television, we are doing chapter 16, that is television program production. So, what is television program production? किस तरीके से एक प्रोग्राम बन के आप तक पहुंचता है, वो पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे इस चैप्टर में. ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. घर पे कोई खाने पे आता है गेस्ट, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? खाना बनाने से पहले आपने गेस्ट को इनवाइट करा, तो गेस्ट के हिसाब से ध्यान में रखा जाता है कि किस कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे ज़्यादा हैं कि बुज़ुर्ग हैं कि मिडिल एज के हैं कि यूथ्स हैं. उस हिसाब से हम खाना डिसाइड करते हैं, है ना. तो पहले क्या डिसाइड होता है? मेनू क्या बनेगा, आइटम्स क्या बनेंगे, वो डिसाइड होता है. फिर अब आइटम्स डिसाइड हो गए क्या क्या बनना है, देन उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ इंग्रेडिएंट्स. कौन कौन सी चीज़ उसमें इस्तेमाल होगी, वो घर में है कि मंगानी है, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं. और अब जो चीज़ है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसके लिए हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से लेके आते हैं. ठीक है. तो एक तरह से एक प्रोसीजर चल रहा है कि आपने गेस्ट को बुलाया, तो आपने पहले डिसाइड करा कि बनाना क्या है, ध्यान में रखते हुए कि गेस्ट किस कैटेगरी के हैं, किस तरह के हैं. फिर इंग्रेडिएंट्स आ गया, इसके बाद आप मार्केट गए, मार्केट से आपने सामान खरीदा, सामान आ गया, सब आपके पास है. अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सामान किस समय कितना डालना है. जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये नहीं कि सब सामान आपने काटा और चॉप करा और डाल के स्टीम कर दिया या व्हाटएवर बेक कर दिया, जो भी है. किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में डालना है और किस तरह से कितने टाइम में उसको बनाना है. ठीक है, कितनी देर कुक करना है. तो की इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है और सही समय पे उसको डालना और बंद करना भी ज़रूरी है. ओवर कुक भी नहीं हो, प्री कुक भी ना हो, मतलब ऐसा भी ना हो कच्चा भी ना हो, बहुत ज़्यादा कुक्ड भी ना हो, हर चीज़ प्रॉपरली पड़ी हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है. फिर लास्ट चीज़ है, अब आपका डिश तैयार हो चुकी है, जो भी आपको अपने गेस्ट को खिलाना है. देन लास्ट इज प्रेजेंटेशन. आप ऐसा नहीं कि आप ले जाके कढ़ाई को या फिर जो भी बर्तन होता है उसको ले जाके उसके सामने रख देते हैं. बहुत ध्यान से उसको अच्छे से एक बोल में सर्व करते हैं. डिपेंड करता है क्या चीज़ कैसी चीज़ है, उसके बाद उसको गार्निश करते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं. अब आपने गेस्ट को खाली बुलाया तो इतना लंबा एक प्रोसीजर आपने देखा जो यहाँ जाके ख़त्म हुआ, और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली खाने का मन करेगा इंसान का, बाकी तो टेस्ट बाद में आएगा. ठीक है. सो इतनी मेहनत करी गई खाना बनाने के लिए. वैसे ही प्रोग्राम है, जैसा आपने एक डिश देखी कैसे बनाई गई, इतना लंबा प्रोसीजर था, वैसे ही एक टेलीविज़न प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. और मेन जो स्टेजेस हैं उसके लिए वो पहले हम कैटेगराइज करेंगे, उसको हम बांट देंगे. मेन 3 स्टेजेस में जो प्रोग्राम प्रोडक्शन है इसकी 3 मेन स्टेजेस हैं जिसे हमें भूलना नहीं है. फर्स्ट वन इज प्री प्रोडक्शन, okay. Second one is production, and last but very important is post production. इस तरीके से 3 मेन स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए. अब आप कहेंगे प्री प्रोडक्शन क्या है? आपने पहले जैसे आपने सोचा था कि बनाएंगे क्या, किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनके लिए कैसा खाना होना चाहिए. अगर बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं तो उनके लिए थोड़ा सा
इंडियन फूड होना चाहिए जो उनको पसंद हो, आराम से खा सके, डाइजेस्ट हो सके। बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनके लिए इटालियन, चाइनीज़ इस तरह का कुछ होना चाहिए, है ना। अगर यूथ्स हैं तो उनकी चॉइस का होना चाहिए। तो हम काफ़ी चीज़ ध्यान में रखते हैं। वैसे ही हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कि ये किस कैटेगरी को सर्व कर रहा है, किसके लिए बना रहे हैं वो प्रोग्राम। बच्चों के लिए बन रहा है, यूथ्स के लिए बन रहा है, या मिडिल एज पीपल के लिए बन रहा है, या फिर और किस तरह का प्रोग्राम है, नॉलेज का प्रोग्राम है या फिर फन है, एंटरटेनमेंट के लिए है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में। सबसे पहली चीज़ कि प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो है क्या, किस कैटेगरी का प्रोग्राम है। और फिर सेकंड है कि किसको सर्व कर रहा है, किस कैटेगरी ऑफ सोसाइटी को सर्व कर रहा है वो प्रोग्राम, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्री प्रोडक्शन में आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ है आइडिया। एक आइडिया आया कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट स्टेज में। आइडिया आया, अब आइडिया को क्या करना है, पेन डाउन करना है उसको, वी हैव टू राइट इट, है ना। आइडिया आया, उसको लिखा, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या होएगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मैटर क्या करता है, आर्टिस्ट कौन से होंगे, लोकेशन क्या होगी, कहाँ बनाया जाएगा, डिज़ाइनर कौन होगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन होंगे, सेट कौन बनाएगा, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड आपकी इसी में, जब आप आइडिया के बाद आप यू जस्ट पेन डाउन के बाद यू जस्ट सॉर्ट आउट कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे, कौन से आर्टिस्ट होंगे, कौन सा म्यूजिक रहेगा, लोकेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसके बाद क्या आता है, ये आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं फाइनेंस, एक्टर्स, यू कैन से आर्टिस्ट, देन लोकेशन, देन लोकेशन के साथ आपका कॉस्ट्यूम, म्यूजिक एंड सो ऑन, ओके, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो ये प्री प्रोडक्शन है, ये पहला प्लॉट है। एक चीज़ आपने सोचने के बाद आपने उसको पेन डाउन करा, फिर आपने सोचा कि अगर कहीं जाते हैं, हम ट्रिप पे जाते हैं तो प्लान करते हैं ना हम किस जगह जा रहे हैं, हम गर्म जगह जा रहे हैं कि ठंडी जगह जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम विंटर्स में कहीं जगह जा रहे हैं तो वी नीड वुलन क्लोथ्स, और उसके लिए हम प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे हम, ठीक है। सेम चीज़ इसमें आती है बिफोर स्टार्टिंग। प्री प्रोडक्शन का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इस पे सब फाइनलाइज हो जाएगा कि कौन एक्टर एक्ट्रेसेस है, कौन से आर्टिस्ट चूज हो रहे हैं, कौन सा म्यूजिक है, कौन सी लोकेशन है, एवरीथिंग, पैसे से लेकर के सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरी स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक स्किप हुई या कोई भी एक में प्रॉब्लम आई तो प्रोग्राम कैसा बनेगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। बट ये यहाँ पे सारी चीज़ें जॉट डाउन हो जाती हैं, सॉर्ट हो जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं, इनसे बात कर ली जाती है, सारा पेपर वर्क भी हो जाता है। इसे आप कह सकते हैं यहाँ पे पेपर वर्क भी फिनिश हो जाता है। मतलब सबसे, ये नहीं कि हवा में बात हो रही है, सबसे साइन कराया जाता है और डेट्स एंड ऑल यहाँ फाइनल हो जाती हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। अब सेकेंड स्टेज आती है प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं कि किस कैटेगरी को सर्व कर रहा है, कौन से आर्टिस्ट हैं, कौन से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, कौन सी लोकेशन पे हमको शूट करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, एवरीथिंग। तो प्रोडक्शन जो है वो अब क्या होता है, प्रोसेसिंग जिसे आप कह सकते हैं। प्रोडक्शन इज, ये वाला जो स्टेज है दिस इज प्रोसेसिंग स्टेज।
चीज़ सब पता है, अब यहाँ पे खाना बन रहा है, सारी सब्जियां आ चुकी हैं, सब चीज़ आ चुकी है, शेफ़ आ चुका है। अब क्या चल रहा है? प्रोसीजर चल रहा है कुकिंग का। तो यहाँ भी सब आ चुके हैं और प्रोसीजर चल रहा है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमने प्लान कर ली हैं वो अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स अच्छे स्मूथली वर्क करे। कोई मान लीजिए मौसम ख़राब हो गया है, कहीं पे शूटिंग के लिए गए हैं हिल स्टेशन पे, वहाँ पे ओला बारिश शुरू हो गई है, स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो कैसे टीम को बचाना है, कैसे उनको संभाल के लेके आना है या कहाँ रखना है, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान में रखा जाता है। और ये स्टेज इसी पे डिपेंड करती है कि सब चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, अब प्रोसेसिंग चल रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए यूनिट को, इसका ध्यान रखा जाता है। इसके लिए प्रोडक्शन, आपका प्रोड्यूसर कह सकते हैं आप, और डायरेक्टर, ये दोनों ध्यान रखते हैं कि चीज़ें बहुत स्मूथली चलें और काम हो जाए। अब आपका आता है इसमें आप कोई शूटिंग वाला पार्ट, इज प्रोसेसिंग इज हियर शूटिंग। ओके, जो हम लोग देखते हैं कि शूटिंग चल रही है, ये पूरा प्रोसीजर है। अब आता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब तैयार हो गया है, चीज़ रेडी है, शूटिंग हो चुकी है, सब एक रील में आ चुका है। अब आता है पोस्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे मेन चीज़ है एडिटिंग। सब कुछ बन चुका है, अब उससे क्या हटाना है, क्या रखना है, कितना बड़ा सीरियल होगा, कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान। एडिटिंग, देन यू कैन से प्रमोशंस, and what else? In this third stage it comes editing, promotions and final program. यहाँ पे प्रोग्राम फाइनल हो जाता है और सब उसको पहले देखते हैं। ठीक है, टीम बैठ के देखती है और क्या उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर हटानी है, व्हाटएवर, वो यहाँ डिसाइड होता है। ये है पोस्ट प्रोडक्शन का स्टेज। एडिटिंग हुई, फाइनल प्रोग्राम बना, फिर प्रमोशंस शुरू हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ बन चुकी है, मैंने आपको बताया, और उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, उसको अच्छे से यूटेंसिल में रखा, गंदा संदा है तो इंसान का खाने का मन नहीं करेगा देख करके, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद जो खा रहा है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसे प्रमोशंस कर रहे हैं और कैसे लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज एंड वेरी एज यूजुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज सब कुछ है, पर अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लास्ट में तो ऑब्वियसली प्रोग्राम जो है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उतना टीआरपी नहीं ले पाएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपसे डिस्कस करा 3 स्टेजेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेन स्टेजेस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। एंड अब इसके बाद मुझे लगता है कि आप आराम से समझा सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन ऑल द 3 stages. Thank you so much for listening to me. Thank you.